हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों में कब्ज होने के क्या कारण हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और मेरे पास ऐसे पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है जिनका पेट साफ अच्छे से नहीं होता। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे आसान से घरेलू उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप घर पर ही बच्चों की कब्ज की शिकायत को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें जानना होगा कि आखिर बच्चों में कब्ज क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है, ताकि हम इन उन कारणों को दूर करके आधा ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि आयुर्वेद में जो इलाज की पद्धति बताई गई है उसमें यही कहा गया है कि 50% जो आराम हो जाता है वो आपको निदान परिवर्जन से हो जाता है। निदान परिवर्जन मतलब होता है कि जो कारणों से वो बीमारी हो रही है, यदि हम उन कारणों को छोड़ दें, उनका त्याग कर दें, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, बच्चों में जो कब्ज होती है उसका जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है पानी की कमी होना। यदि बच्चे पानी कम पी रहे हैं, उनके शरीर में वाटर इनटेक कम हो रहा है, तो उसके कारण भी बच्चों को कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा यदि आप बच्चों को जो डाइट दे रहे हैं, तो आप उसमें मान लीजिए कि आपने हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं लेकिन उसमें फाइबर की मात्रा कम है। उसमें फाइबर कम होने से कारण क्या होगा, पेट की सफाई, आंतों की सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, आंतों की मूवमेंट्स अच्छे से नहीं होगी और बच्चे को कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो ऐसे बच्चे जिनको आप पहले दूध पिलाते थे और आपने उनको फूड पर शिफ्ट किया है, तो जब सडनली हम ऐसा करते हैं कि दूध से हम जब भोजन पर आते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण भी जब डाइजेशन की जो हैबिट्स होती है वो आंतों को उसकी नहीं होती, भोजन के पाचन की, तो शुरुआत में कब्ज की शिकायत देखने को कई बार ऐसे मिल जाती है। इसी तरह से यदि आपने बच्चे की का मिल्क चेंज किया है, मान लीजिए आप पहले उसको माँ का दूध देते थे, अभी आपने ऊपर से देना शुरू किया है, आपने उसको गाय का दूध देना शुरू किया है, या आप गाय का दूध देते थे तो आपने चेंज किया है भैंस के दूध पर, तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जब कोई दूध चेंज किया जाता है तो हो सकता है कि वो जो नया दूध है वो उस बच्चे को सूट नहीं किया हो, उसके कारण भी बच्चे को कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो मोबाइल और टीवी ज्यादा देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उसके कारण भी बच्चों को कब्ज की शिकायत हो सकती है। क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो बच्चे के भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा और बच्चे को कब्ज हो जाएगा। तो ये सभी कारण बच्चों में कब्ज होने के हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस कब्ज को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों को बैलेंस डाइट देना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा दे रहे हैं, फाइबर कम दे रहे हैं। आपको बैलेंस डाइट देना है, हर चीज इक्वल हो खाने में, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सभी हरी सब्जियां और सलाद, ये प्रमुख रूप से आप शामिल जरूर करें। सलाद का कब्ज को दूर करने में एक बहुत अहम रोल होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। सलाद में आप बच्चों को ककड़ी, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीजें, गाजर, ये चीजें जरूर खिलाइए। इससे क्या होगा, ये जब फाइबर बॉडी के अंदर जाएगा तो बच्चे की जो कब्ज की शिकायत है वो दूर होगी। तो बैलेंस डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा सॉल्यूशन इसका है कि यदि आपका बच्चा पानी कम पीता है तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, आप उसको बार बार पानी पिलाइए। देखिए, एक बार में बच्चे पानी नहीं पिएंगे। आप सोचें कि आप पूरा ग्लास भर के उनको दे दें और वो पूरा फिनिश कर दें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको बार बार उनको पानी पिलाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सा पीते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बार बार दें। इससे वाटर इनटेक बढ़ेगा, वाटर इनटेक बढ़ेगा तो बच्चों में कब्ज की शिकायत दूर होगी। तीसरी बात दोस्तों, ये आपको जो ध्यान रखनी है कि बच्चों की एक्टिविटी बनाए रखें। कई बच्चे जो मोबाइल टीवी में एंगेज हैं उसके कारण बच्चे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, रनिंग नहीं होगी, वॉक नहीं होगी। अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो उससे भोजन का पाचन अच्छे से कैसे होगा। जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी भोजन का पाचन सही से नहीं होगा और बच्चों को कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि यदि आपका बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है कि मोबाइल टीवी में ज्यादा एंगेज है, इंडोर गेम्स में ज्यादा एंगेज है और आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले इस आदत को सुधार लीजिए। आधी कब्ज की शिकायत वैसे ही आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कि बच्चे के खाने में फलों का भी सेवन करें। यदि आप बच्चों को जूस पीने के लिए देते हैं तो जूस की जगह आप फल खिलाएं, ताकि फल खिलाने से फलों के साथ फाइबर भी बच्चे के शरीर में जाएगा और बच्चे को कब्ज की शिकायत में आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि आप बच्चे के खाने में घी का सेवन जरूर करें।
यदि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो आप बच्चे के भोजन में एक्स्ट्रा घी डाल के दें। जैसे आप उसको दाल चावल दे रहे हैं तो दाल चावल में आप घी डाल दीजिए, आप उसको रोटी में एक्स्ट्रा घी लगा के दे दीजिए। तो घी जब हमारे शरीर में जाता है तो आंतों के लुब्रिकेशन का काम करता है। एक्चुअली कब्ज होती क्यों है, तो यदि हम आयुर्वेद के अनुसार बात करेंगे तो इस कब्ज का कारण होता है वात का बढ़ा हुआ होना। यही वात हमारी आंतों में भी ड्राइनेस पैदा कर देता है, रुक्षता पैदा कर देता है। उसके कारण बच्चों को एकदम टाइट पॉटी आती है, हार्ड स्टूल आता है, तो बच्चे पॉटी करने में डरने लगते हैं। उसका एक रीजन यही होता है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि बच्चे के खाने में जब आप घी देंगे तो आंतों में लुब्रिकेशन होगा, आंतों में चिकनाई होगी और उससे बच्चे को आसानी होगी, बच्चे के पेट साफ करने में आसानी होगी, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों कई बार दूध के कारण भी कब्ज की शिकायत होती है। तो यदि आप अपने बच्चे को, आपने कोई दूध चेंज किया है तो हो सकता है उसके कारण बच्चे को कब्ज की शिकायत हो रही हो। तो यहां पर आपको चेक करना होगा, आपको दूध चेंज करके देख लीजिए। यदि दूध चेंज करने से बच्चे को आराम मिल रहा है, इसका मतलब कि उस दूध से बच्चे को कब्ज की शिकायत थी। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा आप बच्चे को फलों में पपीता जरूर खिलाएं। पपीता बहुत अच्छा पेट साफ करता है, मृदु विरेचक कहा गया है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत अहम रोल है। आयुर्वेद में भी पपीते को विरेचन के लिए या मृदु विरेचन के लिए कहा गया है, जो बच्चे को पेट साफ करता है। अब क्वेश्चन आता है कि पपीता कब खिलाएं, तो पपीता आप उसको देना है खाना खाने के बाद आप खिलाएं, और रात को सोते समय आप पपीता दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा जब सुबह उठेगा तो उसका बहुत अच्छे से पेट साफ होगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि बच्चों के पैरों के तलवों में आप रात को सोते समय अच्छे से घी की मालिश कर दें, उससे बच्चे को काफी आराम मिलेगा। पॉटी करते समय जब बच्चा पॉटी करने जाता है उसके पहले और पॉटी से आने के बाद में बच्चों की एनस में, मतलब गुदा द्वार में आप नारियल का तेल लगा दें। तो नारियल के तेल लगाने से बच्चे को वहां पर ठंडक मिलेगी। इसके अलावा बच्चे को वहां पर लुब्रिकेशन हो जाएगा। तो जो बच्चे हार्ड पॉटी करते हैं, टाइट पॉटी करते हैं, जिससे उनको कट लग जाता है, लेटरिन की जगह पर कट लग जाता है, और उस कट लगने के कारण ही बच्चों को लेटरिन के रास्ते से कई बार खून आता है और पेरेंट्स घबरा जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये पॉटी से ब्लड आ रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसका रीजन यही होता है कि जो बच्चे हार्ड स्टूल करते हैं, एकदम टाइट पॉटी करते हैं, तो उनकी पॉटी वाली जगह में कट लगने से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जब हम नारियल का तेल अप्लाई करेंगे, पॉटी जाने से पहले और पॉटी से आने के बाद दोनों टाइम आपको नारियल का तेल लगाना है, जिससे कि बच्चे की जब पॉटी वहां से आएगी तो वहां पर कट नहीं लगेगा, और कट नहीं लगने के कारण बच्चे को आसानी से पॉटी निकल जाएगी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पॉटी जाने में डरेगा भी नहीं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। नारियल पानी आप बच्चों को पिलाइए, नारियल पानी जाएगा, इनटेक होगा वाटर का, उससे भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप बच्चे के खाने में दही और छाछ भी शामिल कर सकते हैं बच्चों की कब्ज को दूर करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए यदि आपके बच्चे को कब्ज की शिकायत है। तो आप बच्चे को ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, मैगी, नूडल्स, जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी जंक फूड हैं, ये सारी चीजें आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। इनके कारण ही सबसे ज्यादा कब्ज की शिकायत आजकल बच्चे को देखने में आ रही है। जो बच्चे ज्यादा ये सारी चीजें खाते हैं, चिप्स कुरकुरे खाते हैं, उन बच्चों को यह कब्ज की शिकायत देखने में आ रही है। तो जितना हो सके आप अवॉइड करिए, क्योंकि मैं भी ये समझता हूं कि बच्चे नहीं मानते, पूरी तरह से तो आप उनमें नहीं रोक सकते, लेकिन जितना हो सके तो हम उतना अवॉइड कर सकते हैं, वही आप करिए। उससे भी बच्चे की कब्ज की शिकायत कम होगी। बच्चे को प्रतिदिन किशमिश खिलाएं। किशमिश भी बहुत अच्छा पेट साफ करता है। तो आप नॉर्मली भी किशमिश आप बच्चों को चलते फिरते भी दे देंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो डेली आप बच्चों को किशमिश जरूर खिलाएं। सुबह शाम आप 3-3, 4-4, 5 किशमिश पकड़ा दे, बच्चा वैसे ही खा लेगा। इसके अलावा अंजीर बच्चों के पेट साफ करने के लिए बहुत फायदेमंद है। रात को सोते समय आप 2 से 3 अंजीर गलाकर रख दीजिए। सुबह जब बच्चा उठेगा तो वही अंजीर बच्चे को खाने के लिए दीजिए। अच्छे से बच्चा उसको चबा चबा कर खाएगा और उसका जो पानी रहेगा उसको पी जाएगा। पानी नहीं पीता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अंजीर को खाना जरूरी है। यदि अंजीर नहीं खा रहा है बच्चा, वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं खाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बढ़िया से पीस कर उसकी चटनी बनाकर उसको दूध में मिला दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। तो ये सारे उपाय करने से जरूर आपके बच्चे की कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। और इसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि शिकायत दूर नहीं हो रही है, तो आपको जरूर अपने नजदीकी आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, जिससे कि उसकी कब्ज की शिकायत को हम परमानेंट दूर कर सकें। क्योंकि यही कब्ज की शिकायत अगर लगातार बच्चे में बनी रहती है तो ये बच्चे में
फिसर डेवलप कर देती है, बवासीर को डेवलप कर देती है। तो वो चीज़ सही नहीं होता। कई बार यदि बहुत लंबे समय तक बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो कई बार ऐसा भी रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, जिसमें कि गुदा द्वार नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये फिर उसमें ऑपरेशन वाली बात हो जाती है। इसलिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये जो मैंने उपाय बताए हैं जरूर करिए। अपने बच्चे के हैबिट्स को चेंज करिए, फूड हैबिट्स चेंज करिए। और ये सारे उपाय करते हुए भी अगर फिर भी आपकी शिकायत सॉल्व नहीं हो रही है तो एक बार आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।